जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती जनित्र या डायनेमो के बारे में, जो कि आपका यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। देखिए, आपने शादियों में और कई फंक्शनों में देखा होगा जनरेटर होता है। आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे हमने आपको लिख के दिया है। आइए समझते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती जो जनित्र होता है या जनरेटर या डायनेमो होता है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब जब हम उसे घुमाते हैं तो क्या देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। युक्ति का मतलब होता है मशीन। अब देखिए, सिद्धांत क्या है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिएगा, संरचना क्या है कि इसके जो मेन भाग हैं, पार्ट हैं, उनके बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है। चुंबक क्या है? देखिए, चुंबक इतने इसमें क्या होता है, बहुत ही पावरफुल होते। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यह बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है। इसके ध्रुव एन व एस है। देखिए, एन और एस ये क्या है? आपके ध्रुव है। ठीक है। अब देखिएगा आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है? यह एक आयताकार कुंडली। ये क्या है? आयताकार ए बी सी डी। ये क्या है? आयताकार कुंडली होती है, जिसमें तांबे के तार को क्रोड पर लपेट देते हैं। मतलब इस पे ये कैसे बनाई जाती है? क्रोड पर क्या लपेट दिया जाता है? तांबे के तार। अब देखिएगा सर्पी वलय। कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। ये कुंडली है आपकी। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। एक यहाँ पर छल्ला है, यहाँ पर एक छल्ला है। दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सर्पी वलय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ये है सर्पी वलय, एक ये है। अब देखिएगा ध्यान से, सर्पी वलय सदैव तांबे की पत्तियों से, ये क्या है? तांबे की पत्तियां हैं। ठीक है। तो इनसे जिनसे ये जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग बुरुस। क्या कहते हैं? बुरुस। देखिए, यहाँ पर सर्पी वलय सदैव तांबे की दो पत्तियों बनी दो पत्तियों से जुड़े रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बुरुस कहते हैं। ठीक है। अब मेन है आपकी यहाँ पर कार्यविधि। आइए समझते हैं कार्यविधि के बारे में। जब कुंडली एबीसीडी को चुंबक के बीच रखकर, मतलब क्या है कि एक क्या है? चुंबक है और एक कुंडली है। कुंडली एबीसीडी को चुंबक के बीच रखकर उसे घुमाते हैं या तेजी से घुमाते हैं, तो क्या होता है? कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय रेखा, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रेरित धारा बहने लगती है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती जनित्र। ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती जनित्र किस वजह से कहते हैं? क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा बदलती रहती है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में कि प्रेरित धारा का मान कैसे निकाला जाता है। तो जो ये मान निकालने का नियम है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेरित धारा का जो मान निकाला जाता है किस प्रकार निकाला जाता है, कौन से नियम से, तो किस नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है। अब देखिएगा, ये आपकी कार्यविधि हो गई। अगर आप चाहो तो इसमें एक दो लाइन और बढ़ा सकते हैं कि एक ब्रश से धारा अंदर की ओर आती है और एक ब्रश से धारा बाहर की ओर चली जाती है। ये आपका चित्र हो गया सिंपल सा। ये सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।